इस वक्त जो इत्तेहाद आप लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इस पर काफ़ी चेमक गोइयाँ हैं। आज जब ये खबर नशर की गई मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको वजारत दाखिला मिलने का इम्कान है या मुशीर दाखिला बन जाएंगे वो, इसके साथ साथ ये खबर कि ज़ाहिर वजारत ख़जाना जो है वो भी मुस्लिम लीग नवाज़ के पास नहीं रही है। तो मुझे ये बताना पसंद फरमाएंगी आप कि ये जो हुकूमत आप लोगों ने फर्म की है, इसमें किस हद तक आप डिलीवर कर सकेंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक कि काबीना में जो अहम वजारतें हैं वो मुस्लिम लीग नवाज वैसे ही विड्रॉल कर रही है। जी बहुत शुक्रिया सना, आपने मुझे इनवाइट किया। वेलकम। आपने खुद एक वर्ड यूज किया, चैमगोइयां। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल वही है कि हर तरफ स्पेकुलेशन हो रही है, क्योंकि अभी कैबिनेट जो है वो अनाउंस नहीं हुई है। पंजाब की कैबिनेट जो है 18 हमारे वुज़रा हैं वो अनाउंस हो चुकी है, और उनको अपना जो भी उनका पोर्टफोलियो है वो भी तकरीबन अब मिल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन सेंटर में अभी कोई चीज जो है वो फाइनल नहीं हुई है। आप सही कह रही हैं कि हमारे जो चैलेंजेस हैं वो पहाड़ जितने हैं। ये जो हुकूमत लेना है, ये इसमें कोई वो एक खुशी का एलिमेंट नहीं है। आपको पता है कि ये इसलिए लिया गया, ये हुकूमत ली गई क्योंकि जमहूरियत को डिरेल होने से बचाना था। किसी भी पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली थी। अगर हम लोग मिल के ये हुकूमत ना बनाते तो आप सोचो फिर क्या होता, फिर मुल्क किस तरफ ये जा रहा होता। जब यानी कि फिर आप सोचे कि फिर इंतशार शुरू जाता, फिर जमहूरियत जो है। देखिए, मैं एक उसूली बात आपसे पूछूं, मुझे ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, चाहे वो पंजाब असेंबली के हवाले से हो, कौमी असेंबली का हो मामला, वो उसमें एक तातुल है। आप समझती हैं कि इसके बगैर जो सदारती इंतखाबी अमल है उसकी तरफ बढ़ा जा सकता है और ये किसी किस्म की कानूनी पेचीदगी पैदा नहीं करेगा आपकी हुकूमत के लिए? मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आज इनका जो एक इस्तदाद थी वो रद्द हो गई है हाई कोर्ट से। हमारे पंजाब में तो आज जो ख्वातीन शामिल हुई हैं उन्होंने अपना ओथ भी ले लिया है, तो हमारे तो नंबर सारे पूरे हो गए हैं, कोई मसला नहीं है, और मेरे ख्याल में बाकी भी हो जाएंगे पूरे। अब आप देखें, इसमें हम तो एक सियासी जमात हैं, ये तो सुन्नी इत्तेहाद का और इलेक्शन कमीशन का मामला है। इनको चाहिए था बानी साहब को कि किसी और पार्टी से, ऐसी पार्टी से इल्हाक करते जिनके पास रिजर्व सीटों का जो है वो एप्लीकेशन और कोटा होता। इन्होंने जमात इस्लामी को भी जो था भगा दिया, क्योंकि इन्होंने कहा जी केपी में तो हम आपके साथ रहेंगे, हम सेंटर में नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा जी ये सौदा में मंजूर नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो अप्लाई नहीं किया, उन्होंने तो रिजर्व सीटों का कहा था कि हमें चाहिए नहीं। तो जब ऐसी जमात के साथ आप इत्तेहाद करेंगे, फिर आप रोने पीटने से क्या फायदा है? ये आपने अपने पांव पे फिर दोबारा, जिस तरह पहले आपने कुल्हाड़ियां मारी हैं, फिर एक जोरदार कुल्हाड़ी मारी है। देखिए, हम एक आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। जो कानून कहता है, जो आइन कहता है, वो सब सियासी पार्टी पे जब आप हक की बात करते हैं ना उस्मा साहबा, देखें जब आप हुकूक की बात करते हैं ना, तो पार्लियामान के अंदर फिर हुकूक सबके मसावी होने चाहिए ना। अगर आपके मखसूस नशिस्तों के लोग ज़ाहिर है हलफ भी उठा रहे हैं, उनको सीट्स भी आप लोगों को मिल गई हैं, तो ऑपोजिशन मेरा ख्याल है जैसा तैसा भी मामला आपके चल रहे हैं उनके साथ, लेकिन उनकी जो मखसूस नशिस्तों की डिमांड है उसको कहीं ना कहीं आपने आईनी तहफ़्फ़ुज़ तो देना होगा ना। ऐसा तो नहीं है ज़ाहिर पार्लियामान नहीं करेगी, लेकिन ट्रिब्यूनल्स के थ्रू उनकी जो चीज़ें चल रही हैं, इलेक्शन कमीशन में चल रहे हैं मामला, फिर ज़ाहिर हाई कोर्ट्स के अंदर उन्होंने एप्लीकेशंस लगाएंगे, तो उस वक्त तक आपको ठहरना, आप समझते हैं कि ठहर जाना चाहिए, इस प्रोसेस को रुक जाना चाहिए? सदारती वाले मामले पर बात कर रही हूँ मैं। नहीं जी, ये तो खुद नहीं रुके थे। हम लोगों को जब 20 सीट किया गया है तब तो इन्होंने शादियाने बजाए थे, इलेक्शन कमीशन के लिए ये खराज तहसीन पेश कर रहे थे, और इन्होंने 2 मिनट नहीं रुके, इन्होंने अगले बंदों को बुला के उनसे ओथ भी ले लिए थे। और अब भी देखेंगे तो आईनी मामला है ये, कोई हमारे हाथ में तो नहीं है। इनको 2020 से इनको इलेक्शन कमीशन मौका दे रहा था इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने इनको मिन्नतें की कि खुदा करे हमें कोई
एविडेंस दिखा दो कि आपने इंट्रा पार्टी की है। ना इन्होंने करवानी थी, ना इन्होंने कराई। अब ये जनाब वावेला मचा के बैठे। उस्मा साहिबा, एक सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ, फिर मैं आगे, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक लूंगी, पहले एक सवाल का जवाब मुझे दीजिएगा। गुज़िश्ता रोज मेरा ख्याल है डे बिफोर यस्टरडे बात की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने, उन्होंने कहा कि जो 9 मई के लोग हैं मैं उनके लिए रूथलेस हो जाऊंगी। एक जाने वो ये कहती हैं कि अपोजिशन की भी मैं वज़ीर आला हूँ और वो मुझे समझें कि मैं उनकी वज़ीर आला हूँ। एक जानिब रूथलेस का पैगाम देना, दूसरी जानिब उनको अपनाइयत का पैगाम देना, ये दोनों आप समझती हैं कि एक साथ चल सकती हैं चीजें? देखिए, ये दो मुख्तलिफ इश्यूज की आप बात कर रही हैं, प्लीज काइंडली इसको कंफ्यूज ना करें। मरियम नवाज साहिबा खुद उठ के गई ऑपोजिशन लीडर के पास और उन्होंने कहा कि मेरे दफ्तर के दरवाजे आप लोगों के सबके लिए खुले हैं। 9 मई का जहां तक ताल्लुक है, देखें 9 मई जो है वो उन लोगों का के मुताल्लिक आप बात कर रही हैं जिन्होंने रियासत पे हमला किया, जिन्होंने हमारे जो इदारे हैं उनको जलाओ घिराव किया, उनके शोहदा की भी हुर्मती की, हमारे एयर बेसिस पे अटैक किया। उनके तो केसेस जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहे हैं। नहीं, मैं ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ उस्मा, मैं ये सवाल कतई कलामी के साथ मैं ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ आपसे, मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि जो आपकी ऑपोजिशन है पंजाब में, और ज़ाहिर है तगड़ी ऑपोजिशन हमें दिखाई दे रही है, और विफाक में भी वो तैयारी कर रहे हैं एहतजाज की। अगर उनकी एहतजाजी कॉल्स आ जाती हैं, वो सड़कों पर आ जाते हैं, बाद अज़ रमज़ान ही रखिए अगर इस मामले को, तो फिर आप लोग किस तरह से उनको एंगेज करेंगे, बात करेंगे, या फिर उनको वही पकड़ धकड़ की सियासत होगी, मजीद सियासी कैदी अंदर जाएंगे? देखिए, अगर तो उन्होंने सियासी रवैये रखने हैं तो उनको चाहिए कि अब अपनी सिमत पार्लियामेंट की तरफ करें, पार्लियामेंट के अंदर बैठें, वो एक स्ट्रांग ऑपोजिशन है, आए हमें मशवरे दें, हमें बताएं किस तरह आगे बढ़ना है, हमें इकोनॉमी पे मशवरे दें, हमें कहें कि पब्लिक के जो मसाइल हैं वो किस तरह से हल करने हैं। अगर तो उन्होंने इंतशार की सियासत करनी है जिस तरह पहले की और 9 में अब वो भुगत रहे हैं, तो फिर तो रियासत चूड़ियां पहन के नहीं बैठी हुई, फिर तो इसकी इजाजत भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस तरह के जो सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है। अगर एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा। अब सारी जमातों को चाहिए कि अपनी जात को पीछे रखें और पाकिस्तान को अपनी रेड लाइन बनाएं, पाकिस्तान की खातिर कुर्बानी दें, पाकिस्तान की खातिर इकट्ठे बैठे और एक कौम बन के सोचें।